सभी समस्या का समाधान प्राकृतिक खेती अमृत समान। सभी समस्या का समाधान सभी समस्या का समाधान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लक्ष्मी नारायण देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों देश में किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाए, इसके लिए एक जन आंदोलन का आह्वान किया है। धरती माता की कोख भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई है रसायनों के कारण, कीटनाशक के कारण, और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, जनमानस भी बीमार हुआ है, अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हैं। तो जो विषमुक्त खेती है, रसायन मुक्त खेती है, उसको अपनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है। देश का किसान प्राकृतिक खेती को अपनाए, गौ आधारित खेती को अपनाए, गाय का भी संरक्षण होगा और गाय के मूत्र और गोबर से खेती का भी संरक्षण होगा। भारत माता के जो धरती माता के जख्म बने हैं वो भी ठीक होंगे और जनमानस में जो बीमारियां फैली हैं वो भी समाप्त होंगी, किसान की आय बढ़ेगी। पूरे देश में एक ये जन आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अभियान प्रारंभ किया है। आज बिहार प्रदेश से गंगा के तट पर हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, किसान मोर्चे के अध्यक्ष और हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री, मीडिया प्रभारी, सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों से आए हुए किसान और हमारे पदाधिकारी सब यहाँ उपस्थित हैं। आज हमने माँ गंगा को साक्षी मानकर संकल्प भी किया है और माँ गंगा का आशीर्वाद भी लिया है। ये अभियान आज हम बिहार की भूमि से, जो कि एक आंदोलन की भूमि है, एक परिवर्तन और बदलाव की भूमि लाती है, तो इसमें खेती में बदलाव का कार्यक्रम सफल होगा। पूरे देश का किसान खेती को अपनाएगा, प्राकृतिक खेती को अपनाएगा, किसान की आय बढ़ेगी, गाय भी सुरक्षित होगी, गंगा भी स्वच्छ रहेगी। इस तरह का पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा करेगा और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपेक्षा देशवासियों से और किसानों से की है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किसान मोर्चा करने वाला है। हमारे किसान मोर्चा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से आप सबको बता दिया है। और यह अभियान राष्ट्रीय अभियान इसलिए ये इसकी आवश्यकता थी जब महसूस की गई कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है, रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ। लेकिन आज जो स्थिति है कि किसान एक प्रकार से रासायनिक खादों का गुलाम हो गया है, उसकी दास्ता में जकड़ा हुआ है। तो उस दास्ता से मुक्ति का यह अभियान है, क्योंकि रासायनिक खादों का इतना प्रयोग आज हो रहा है कि धरती की मिट्टी, हमारी धरती माँ भी प्रदूषित हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, माता गंगा जो अमृत हमें देती है उनको भी हम लोगों ने जहरीला बनाया है। और फसल जो पैदा होता है वह भी जहर, उसमें हम जहर ही पैदा कर रहे हैं और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। पंजाब में कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। पंजाब ने देश में सबसे अधिक ये केमिकल खाद का इस्तेमाल किया है, उसका फल पंजाब भोग भी रहा है कि मिट्टी की उर्वर शक्ति भी समाप्त हो गई। इसलिए अब ये ज़रूरी है कि प्राकृतिक खाद जो हमारे पुरखे पहले, और ये कृषि इस देश में 10,000 वर्षों की कृषि आधुनिक खेती करने की विधा अपने देश में है। दुनिया ने यहीं से आधुनिक खेती को देखा है, जाना है। राजा जनक हल चलाते हुए एक राजा को इसी धरती पर देखा गया है। कोई हल चलाते हुए, हल जोतते हुए, हल पकड़े हुए किसी राजा की तस्वीर किसी ने नहीं देखी। हमारी ही इस धरती पर महाराज जनक, जो अपने समय के सबसे बड़े और किसान थे, जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, जो सर्वश्रेष्ठ प्रजापालक थे और सर्वश्रेष्ठ किसान होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त हुआ था, हम उस धरती के हैं। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह अभियान, केमिकल खाद मुक्ति का अभियान, उस दास्ता से अपनी मिट्टी को
अपनी धरती के और किसानों को मुक्त करने का अभियान बिहार से छेड़ा है। और हम आभारी हैं अपने किसान राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष जी के प्रति कि आप आए, हमारी धरती को सम्मान मिला और हमारे यहाँ आकर के माता गंगा को प्रणाम करके और यह अभियान, इस अभियान की शुरुआत किया है। अब यह सारे देश के कोने कोने में अभियान पहुँचेगा। हम इसे पहुँचाएंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी के इस संदेश को कोने कोने में पहुँचा करके और रासायनिक खाद से मुक्ति दिलाएंगे, धरती को शुद्ध बनाएंगे, माता के प्रति जो हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे।